ये वीडियो देखो और इसे देखने के बाद भारतीय वायुसेना के सामने आप लोग हाथ जोड़ लेना, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस समय ये रूस की है। ये रूस का सबसे शक्तिशाली एयरबेस है जो कि धू धू कर जल रहा है और इस पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट तैनात हैं जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन एक एक करके तबाह कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक ड्रोन मजे से बस वीडियो बना रहा है और रूस बेबस होकर देख रहा है। जी हाँ, रूस के लिए सबसे दर्दनाक पता है क्या है? कि ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन तबाह कर रहे हैं। ये रूस के सबसे ताकतवर हथियार हैं। जी हाँ, ये रूस के टुपलेव बॉम्बर हैं जो कि Tu-27 सीरीज के बॉम्बर हैं। इनमें से कई तो M सीरीज के भी हैं। और ये कितनी बड़ी बात है, इससे अंदाजा लगाइए कि किसी भी देश की वायुसेना में बॉम्बर उसका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार होता है। बॉम्बर से ज्यादा ताकतवर वायुसेना में कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए ये रूस के लिए दर्दनाक है, क्योंकि उसका एक दो नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 40 बॉम्बर तबाह हो चुके हैं। जिन लोगों को इसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है, इससे लगाइए कि जो एक लड़ाकू विमान है उसकी कीमत मैक्सिमम 100-110 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं होती। दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 110 मिलियन डॉलर में टॉप मॉडल के साथ आता है। एक बॉम्बर की कीमत इसके मुकाबले 250 से 300 मिलियन डॉलर होती है, यानी कि 2 से 3 लड़ाकू विमान के बराबर होता है एक बॉम्बर। रूस के करीबन 40 तुपलेव बॉम्बर नष्ट कर दिए गए हैं। और उससे भी ज़्यादा दर्दनाक तो ये कि इन 40 में से 27 तो उसके सबसे आधुनिक Tu-27 हैं, जो कि उसके लिए सबसे एडवांस वेपन के तौर पर काम कर रहे थे। और इतना ही नहीं, आप चाहे रूस से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, कितना भी पसंद क्यों ना करते हो, लेकिन आज आपको यूक्रेन की तारीफ करनी पड़ जाएगी। उसके पीछे कारण ये है कि ये हमला ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने सिर्फ बॉर्डर पर कर दिया या फिर रूस में 100-150 किलोमीटर घुसकर अंदर कर दिया हो। नहीं, ये अटैक हुआ है फिनलैंड की बॉर्डर पर। स्क्रीन पर आप देखिए, करीबन 2500 किलोमीटर दूर यूक्रेन से है ये, और यहां पर अटैक किया गया है, वो भी छोटे छोटे ड्रोन की मदद से। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि रूस का एक और एयरबेस था जो कि चीन के बॉर्डर के पास पड़ता था, जिसकी दूरी यूक्रेन से करीबन 4300 किलोमीटर थी। वहां पर भी अटैक किए गए हैं। और इसीलिए रूस बेबस है, क्योंकि रूस ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन के ये छोटे छोटे ड्रोन जिनकी रेंज 50, 100, 150 किलोमीटर हैं, ये हजारों किलोमीटर दूर जाकर उस पर अटैक कर देंगे। और देखिए, ये कहीं ना कहीं रूस के कमांडरों का घमंड भी था। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियारों का जो बेस था वो अनगार्डेड छोड़ दिया था, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इन्हें घमंड था कि कभी भी इनके इन एयर बेस पर कोई अटैक करने की हिम्मत कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आज यूक्रेन ने जो किया है ना, ये मानकर चलिए कि प्रैक्टिकली 30% वायुसेना रूस की खत्म कर दी गई है। और हमला अभी रुका नहीं है, हमला अब भी जारी है। मैं शाम को वीडियो बना रहा हूं 6 बजे, अटैक अब भी कंटिन्यू है। और जो यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये अटैक अब भी जारी रखेंगे। जी हाँ, यूक्रेन ने एक स्पेशल फोर्स बना रखी है जिसका काम है सिर्फ ड्रोन अटैक करना, वो भी स्पेशल मिशन के तहत जो किया गया है। और उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और यकीन मानिए, रूस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लिटरली 2-2.5 घंटों से अटैक जारी है, अभी तक वो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए हैं। इनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे S-400 हो, S-500 हो या S-300 हो या फिर पैंतसीर हो, सब के सब फेल हो चुके हैं। और ये रूस के डिफेंसेस का एक मास फेलियर है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि भारतीय वायुसेना के सामने हाथ जोड़ लो, उनके पैर पकड़ लो, क्योंकि हमारे पास भी S-400 था, हमारे पास भी तमाम ये एयर डिफेंस सिस्टम थे। लेकिन अंतर कहाँ आया? अंतर आया हमारी वायुसेना में, उनके प्रोफेशनलिज्म में और उनकी एकाग्रता में, जिन्होंने बड़ी चालाकी से अपने इन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया हमारी यहाँ पर सुरक्षा करे। क्योंकि ऐसा ही, बल्कि इससे भी बड़ा ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने भारत पर कैरी आउट किया था। और उसका नतीजा क्या हुआ?
आप सभी जानते हैं कि हमारे एक भी एयरबेस को वो छू तक नहीं पाए। लेकिन रूस का आप हाल देखिए, भारत से ज्यादा S-400 है, बल्कि उससे भी खतरनाक भारत से ज्यादा S-500, S-300 और पता नहीं कितने प्रकार के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है, एयर मैकेनिज्म है, सब के सब ऐसे फेल हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और देखिए, ये अटैक सिर्फ उन्हें नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाएगा कि उनके हथियार नष्ट हो गए, उनकी ताकत कम हो गई, बल्कि इसलिए नुकसान पहुंचाएगा मेंटली, क्योंकि ये अटैक लिटरली मोराल तोड़ कर रख देगा रूसियों का, ना सिर्फ रूसी जनता का बल्कि रूसी सेना का भी। क्योंकि आप अटैक की वीडियो में देखिए, बाकी ड्रोन धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट तबाह कर रहे हैं, और कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो सिर्फ मजे से वीडियो बना रहे हैं। लग ऐसा रहा है किसी की फिल्म की शूटिंग है, कई जगह तो ऐसा लग रहा है कि कोई वेडिंग है जहां पर पटाखे छुटाए जा रहे हैं और ड्रोन मजे से रिकॉर्ड बना रहे हैं किसी की शादी का। और जो रूस के सैनिक हैं जमीन पर बेबस हैं, कुछ भी तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इतने सरप्राइज हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। यकीन मानिए आप, ये अटैक जिस तरीके से कैरी आउट किया गया है ना, रूस को इससे उबरने में दशकों लग जाएंगे, क्योंकि एक बमवर्षक विमान को बनाने में 2 से 2.5 साल का वक्त लगता है। 40 से ज़्यादा तबाह किए हैं, इनकी दशकों की मेहनत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। और इसीलिए ये रूस के लिए मेंटली, उनके लिए फाइनेंशियली तरीके से नुकसानदायक साबित होने जा रहा है। और ये अटैक अभी जारी है, इसके फाइनल आंकड़े आपको कल तक देखने को मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।